नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। पिछले अंक में हमने लक्ष्मण और सुमित्रा के वनवास की कथा देखी। आज हम सुमित्रा जी का चरित्र देखते हैं। सुमित्रा के पास लक्ष्मण आते हैं और उन्हें राम वनवास की कथा सुनाते हैं। सुमित्रा मित्र हैं, सुमित्र हैं अपने बेटे लक्ष्मण की, और उन्हें उनको सन्मार्ग पर चलाना है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मन बहुत भटकता है, चारों तरफ घूमता है, तो उसको एक दिशा पे चलाना जरूरी है। और उसके लिए सुमित्रा जी एक फॉर्मूला इस्तेमाल करती हैं। वो है कि पहले तो उन्हें आज्ञा देती हैं, फिर उस आज्ञा को पूरा करने के लिए सीख देती हैं, और फिर अपनी आशीष या शुभकामनाएं देती हैं, जिससे कि मन एकाग्र होके अपने लक्ष्य पर डटा रहे। यही उनकी लक्ष्मण के लिए उपदेश है। देखते हैं। तो सर्वप्रथम लक्ष्मण को, मन को आज्ञा देती हैं। कैसे? कहती हैं, तात तुम्हारी मातु वे देही, पिता राम सब भांति स्नेही। हे लक्ष्मण, तुम्हारे माता पिता दोनों सीता और राम हैं। फिर कहती हैं, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। कहती हैं कि राम परम प्रिय और परम लक्ष्य हैं, क्योंकि वो सबों के स्वार्थ रहित सखा हैं। फिर कहती हैं, जो पैसीय रामु बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। कहती हैं कि अगर सीता जी और राम वन को जा रहे हैं तो तुम्हारा अवध में कोई काम नहीं है। फिर कहती हैं, अस जिय जाने संग बन जाहू, लेहू तात जग जीवन लाहू। इसको जान के लक्ष्मण, तुम सीता और राम के साथ वन में जाओ और अपने जीवन का परम सौभाग्य, परम पुरुषार्थ, परम फल प्राप्त करो। तो ये तो आज्ञा दी लक्ष्मण को। अब सीख भी देनी है, क्योंकि केवल आज्ञा, मन को आज्ञा देने से काम नहीं चलेगा। मन को सीख भी देनी पड़ेगी कि कैसे ये लक्ष्य की प्राप्ति हो, कैसे लक्ष्मण अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगा रहे और सफल हो। तो फिर कहती हैं, तुम रही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। कहती हैं कि लक्ष्मण, तुम्हारे ही भाग्य से राम वन जा रहे हैं, और कोई दूसरा कारण नहीं है। तुम्हारा भला ही राम के वन जाने का एकमात्र कारण है। फिर कहती हैं, राग रोषु ईर्षा मधु मोहु, जन सपनेहु इनके बस हो, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई।
कहती हैं कि हे लक्ष्मण, राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह, तुम इनके वश में सपने में भी मत आना। सब प्रकार से विकारों को छोड़ के सीताराम जी की सेवा करना, मन, कर्म और वचन से। इसी से तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसके बाद कहती हैं, तुम कहाँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जहि न राम बन लहहि कलेसु, सुत सोई करेहु यह उपदेसु। फिर कहती हैं कि तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता सीता राम जी वन में साथ हैं, इसलिए तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, तुम्हारा सब प्रकार से अच्छा ही होगा। और उपदेश यही है कि तुम ऐसे करना जिससे कि राम को वन में कोई भी क्लेश प्राप्त ना हो। इसके बाद फिर अंत में सुमित्रा जी अपने मन को समझाती हैं, कहती हैं, उपदेसु यहु जेहि तात तुम्हरे, राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरते बन बिसरावहीं। सुमित्रा जी साफ साफ लक्ष्मण को कहती हैं कि तुम ऐसे करना जिससे कि राम और सीता को अपने माता पिता की, अवध की, यहाँ के सुख की, परिवार की कोई याद ना रहे, वो इसको बिसरा दें, तभी वो वन में सुख प्राप्त कर पाएंगे। तो बड़ा मूल मंत्र दिया कि जो भूतकाल में हो चुका है, जो पीछे हो चुका है, उसको बिसराने में, भूलने में तुम सीताराम जी की सहायता करना, और तभी वो जहाँ रह रहे हैं, वन में रह रहे हैं, उसमें सुख प्राप्त करेंगे। अगर वो पुरानी यादों में चले गए तो वो दुखी हो जाएंगे। ये मूल मंत्र है सुखी रहने का आज की दुनिया में। इसके बाद दोहराती हैं और कहती हैं, तुलसी प्रभु ही सिख दे, आयुष दीन पुनियाशिष दई। रति हो अबिरल अमल से, रघुबीर पद नित नित नई। अंत में शुभकामनाएं देती हैं, अपना आशीर्वाद देती हैं कि हे लक्ष्मण, तुम्हारी अविरल, अविराम, सतत, लगातार रति हो सीताराम जी के पद में, और नित नई रति हो, जिससे कि तुम अपने लक्ष्य में, सीताराम जी के साथ रहने के लक्ष्य में सफल रहो। ये सुमित्रा का उपदेश, आज्ञा, सीख और आशीर्वाद है मन को। और यही उपदेश, यही आज्ञा, यही सीख और यही आशीष हम अपने मन को दे सकते हैं आज की दुनिया में सफल होने के लिए। धन्यवाद।